लाहौर में ब्रायलर गोश्त की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। रेट में 8 रुपए मजीद इजाफा, कीमत 518 रुपए मुकर्रर कर दी गई। ब्रायलर मुर्गी की उड़ान कीमतों में रोज बरोज इजाफे का सिलसिला जारी। ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत में गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में 8 रुपए का इजाफा, रेट 518 रुपए किलो पर जा पहुंचा। खरीदारों का कहना है आए रोज ब्रायलर गोश्त महंगा हो रहा है, आम आदमी का बजट मुतासिर हुआ। इलेक्शन से पहले हमारे ये भाई जो हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि ये जो नून लीग की हुकूमत आएगी ये पाकिस्तान के हालात बदल देगी, पाकिस्तान के ऊपर जितना कर्जा है वो ख़त्म हो जाएगा, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, बिजली के रेट कम हो जाएंगे, पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे। कि क्या बदला पाकिस्तान में? इलेक्शन से पहले पाकिस्तान कैसा था और अब पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई आप? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। अच्छा बताएं कि क्या तब्दीली आपको नज़र आई है? इलेक्शन के पहले जो आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे तो वो दावे किधर गए? नवाज शरीफ के लिए राह बिल्कुल भी आसान होती हुई हमको नजर नहीं आ रही है। इमरान खान को जिस तरीके से हमने देखा जेल में डाला गया, पूरा का पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, सॉफ्टवेयर अपडेट का 1.5-2 महीने से ज्यादा होने को आया है। अब क्या नवाज शरीफ का नंबर लग गया है? इसके बाद क्या अगला नंबर जरदारी का लगेगा? ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या पाकिस्तानी फौज एक एक करके जितने पॉलिटिकल बड़े हाथी हैं सबको ठिकाने लगाने में लगी हुई है? क्या पाकिस्तानी फौज चाहती कि बहुत ज्यादा हमारा नाम खराब हो गया, इज्जत खराब हो गई, पाकिस्तानी फौज कमजोर हो रही है, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, 2 राज्यों में बहुत खराब स्थिति है, बलूचिस्तान के पीके में हमारे लिए घुसना मुश्किल हो जाता है, वहां पे हमारा मूवमेंट मुश्किल हो जा रही है। क्या इन सब के लिए पाकिस्तानी फौज एक दोबारा से नव निर्माण कर रही है पाकिस्तान के इकोसिस्टम का, पॉलिटिकल इकोसिस्टम को, जिसमें सारी बातें उसकी ही चलेंगी? बड़े सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। हालांकि भी 1-2 दिन में पता चलेगा, पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि नवाज शरीफ के साथ में क्या क्या होने जा रहा है और क्या क्या जो है वो चांसेस हैं इसके बच के वापस जाने के, पैसा कमा के वापस जाने के। दिन ब दिन जो है ना वो इनकी सोच पता नहीं कहाँ जा रही है। ये पहले लोगों को धोखा देते हैं, फिर ये कहते हैं जी गोश्त सस्ता होगा, महंगा होगा, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर रही है। कम से कम 450 तक तो होना चाहिए ना, 400 तक होना चाहिए कम से कम, जो अवाम की पहुंच में है। बाकी तो अवाम के बस में अब कुछ भी नहीं रह गया। मेरे ख्याल से तो तकरीबन 400 तक रहना चाहिए इसको, चलें तो फिर भी है कि गरीब आदमी को खा सकता है। लेकिन जो हालात चल रहे हैं मेरे ख्याल से गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुके हैं चिकन। जो भी आपने कह रहे हैं ठीक है, मैं वही बात करूंगा जो मुझे और मुल्क आए बाएं शाएं ना करें, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात का जवाब दे कि वादे जो किए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए? ठीक है, बात ये है कि इन्होंने पहले कहा है, मरियम नवाज मैडम जो है बैठी थी, ठीक है, इन्होंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए बेहतरी करूंगी, ठीक है ना। इन्होंने बेहतरी नहीं की है, ठीक है। अब रेट फिर बढ़ गए हैं, ठीक है। 720 का 700 रुपये का आटे का थैला, ठीक है, लेते हैं मगर लेके आए, ठीक है। दोबारा हम गए हैं 780 रुपये का थैले का आटा का हो गया, ठीक है। वो सब दावे झूठे थे, वो सच्चा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हमने अपनी खुद मेहनत करनी है और मेहनत का फल लेके जाते हैं, ठीक है। उस वक्त तो आप कह रहे थे मेरे हालात बदल जाएंगे, ठीक है। हमें अपने अल्लाह पर भरोसा है, अभी भी हमें अपने अल्लाह पर भरोसा है, हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक है ना। हम अपने अल्लाह के ऊपर तो सब कुछ उनके ऊपर छोड़ते हैं। अपनी गलती मानते हैं कि आपने इन जो लीडरान है उनको वोट दिया? मैंने तो वोट दिया ही नहीं, पहली बात। इनको सपोर्ट किया है? सपोर्ट किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपकी वीडियो इसके अंदर मौजूद है, मैं वीडियो यहाँ पर दिखा दूं जिसमें आप कह रहे थे। आप दिखाएं या ना दिखाएं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है। इस परेशानी का हाल यही है कि इनका एका नहीं है, इनका एका हो, हमारा चले, हम साथ चले, ठीक है ना। हम निकलेंगे, हम भाई ना निकले तो हमारी मूंछों के साथ, शाह के मूंछों के साथ हम अपनी नाम मुनाए, तो ये बात झूठ है, ठीक है। हम ना ऐसा करें तो फिर भी है। ये भाई सही बात कर रहे हैं कि ये कहते हैं कि मैं एक मिनट मेरी बात सुने, ठीक है ना। आप ये पर बात करें और हम भी बात करेंगे फिर आपसे, ठीक है ना। आप मुझे ये बताएं कि मेरे यहाँ इनका सबका एका है, पूछे इन सबसे है इनका एका? किसी का एका नहीं है। सब मेरी बहन है इस वक्त मजबूर है, सब इस लाचार है। क्यों है? किस वजह से है, ठीक है ना। अगर वो एक दिहाड़ी के लिए हमारे पास बाहर निकलेंगे, ठीक है, दूसरे दिन मेरे उनके घर में फाका आ जाएगा, पता है क्या करे उसकी। ये सबसे बड़े झूठे हैं, ये सबसे बड़े चोर हैं, ठीक है ना। इन चोरों ने कुछ भी नहीं रहने दिया, खजाना तक हमारा जो था जमीन के नीचे था, तेल था, जो भी था सबको निकाल के ले गई है। अमेरिका ले गई, कहाँ ले गया मुझे बताए ना, कहाँ जाए हम, बताए ना हमें, हम किधर जाए बताए ना हम।
हमें चुप करवाया जाता है, हमें हमारे ऊपर सख्ती की जाती है। यहाँ पे देख ले 10 मिनट बाद पुलिस आ जाएगी, क्या करें हम, किधर जाएं? नलकी का डब्बा लेने के लिए गया, ठीक है ना, मुझे जहाँ 60 रुपए का डब्बा मिलता है वहाँ 80 रुपए का डब्बा मिल रहा, मुझे बताए कहाँ उन्होंने कमाई छोड़ी है, बताए। अच्छा, ये नलकी का डब्बा पहले 60 रुपए का था, 80 रुपए का, अब 80 रुपए का डब्बा देने कहाँ जाए, किधर जाए, मुझे बताए ना। फिर रेट बढ़ चुका है, ज्यादती की है बिलों में, देख ले कितनी ज्यादती हो रही है। कर रहे हैं देख रहे हैं, गाहक है, आप उसी रेट में बेच रहे हैं, उसी रेट में बेच रहे हैं। हम 10 रुपए की नलकी बेच रहे हैं, कोई भी नहीं ले रहा, क्या करें? और क्या आता है इन्हें, मजाक डालने के लिए आता है, वो देखो वो भी मजाक डाल रहा है, वो भी मजाक डाल, किधर जाए? पर बताए ना, हम हंस रहे सारे हालात हमारे, मेरी उम्र तो हो दौड़ हो जा रहे हैं। कुछ सोचना चाहिए, आप ही मरियम को देखें ना भाई, इतना मजबूर है, हर बंदा मजबूर है। मेरा भाई मेरी बात सुने, ठीक है ना, आप जाके देखे मेरा भाई, लोगों के पिंडों में थावों में जाके देखे, पहाड़ियों के साथ घर डूबे पड़े हैं, ठीक है, टूटे पड़े हैं, कहाँ मेरी कौन सुन रहा है, मुझे बताए ना, कोई नहीं सुन रहा, कोई सुन रहा है मेरा भाई, बताए। मैं उनके साथ नहीं है, मैं बात एक कर रहा हूँ कि वो भी एक लीडर था, वो बात करता था, इनको चमूड़े लड़ते थे। चले नहीं कोई है इधर, बताए ना किधर जाए? पर भाई के साथ ज्यादती हो रही है यार, होना चाहिए, सिर्फ मजाक उड़ाना आता है उनको, और कुछ भी नहीं आता है। काम बस इसी तरह है जनाब, सिर्फ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की अता से गुजारे हो रहे हैं, वैसे कामों के हालात बस इसी तरह ही है। काम ठीक नहीं है, नहीं काम बस बारिश की वजह से आज ऐसे हुआ या ओवरऑल वैसे ही काम? बारिश के अलावा भी जनाब, ये जब मंथली पहली तरीके होती हैं, 3, 4, 5 तारीख तक कुछ काम होते हैं, उसके अलावा अदरवाइज़ आपको कस्टमर नज़र आ रहा है कि वो सिर्फ चीज़ देख रहा है, पूछ रहा है और जा रहा है। जनाब के ये जब रमज़ान मुबारक और मुहर्रमुल हराम आता है या ईद उल अज़हा का कोई भी, यानी कि हमारा इवेंट आता है, जी कोई भी त्यौहार आता है, तो चीज़ों के रेट अप होने शुरू हो जाते हैं, जैसा कि दाल चना, काले चने और दाल माश जो है वो 24,000 रुपये मन, यानी कि 600 रुपये किलो जो है वो मौजूदा सूरत मंडी का रेट है। हाँ जी, और बहुत सारे जो छोटे ताजर हजरात हैं वो जनाब कर्ज़ई होते जा रहे हैं, उनके ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा है। जी कर्जा लेके वो अपना निज़ाम चला रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट ना होने के बराबर रह गए। हाँ जी, और इसी तरह जो थैला लेने वाले थे, मन 50 किलो को मंडी से ले आते सेल करते, वो 5-5, 7-7 किलो ला के सेल कर रहे हैं। काम की सूरत ऐसे ये, मतलब कि सुबह से बैठे हमने, सिर्फ किराया भी हमने अपने जेब से दिया है, और काम कोई भी नहीं, कोई सेल नहीं हुई, कोई सेल नहीं हो रही, तो काम कैसे फिर गुजारे कैसे हो गया? आप सेल नहीं हो रही और खर्चा आपका बढ़ता जा रहा है, कैसे फिर गुजारा कैसे होगा? भाई गुजारा बस अल्लाह ताला की ज़ात करा रही है, तो इधर तो कोई गुजारा नहीं हो रहा, हम जा रहे हैं काम करने के लिए, पर उधर कोई काम वगैरह नहीं है। कभी हम खुद जेब से खर्चा दे के आते हैं, मतलब बिहार वालों को कभी पूरे कर आ जाते हैं। 4 साल के बाद नवाज शरीफ की वापसी हुई है पाकिस्तान में, और ऐसा लगता है वापसी कम थी, ये एक फंदे में नहीं, बड़ा चूहे को बुलाया जाता है, फंसाया जाता है, बड़ा दाना ना दिखा के बुलाया जाता है, नोट छपाने के लालच में बुलाया गया नवाज शरीफ को, और अब नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो शिकंजा कसा जा रहा है। अब ये बात कितनी ज़्यादा सच है, कितना ज़्यादा शिकंजा कसा जाएगा, ये तो पिक्चर अभी क्लियर होने में 1-2 दिन 3 दिन लगेंगे, मगर इतना तो तय है कि बहुत कोई आसान नहीं था। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे, उसने इतना अपने बढ़िया व्यवस्था बना ली है, वहाँ पे एकदम ऐश की ज़िंदगी काट रहा है, चलो भले ही घर से बाहर निकलते हैं थोड़े लोग पीटीआई वाले काला झंडा दिखा देते हैं, उसके अलावा अगर छोड़ दो तो सारी ऐश कट रही है ज़िंदगी, एकदम मस्त मजानी लाइफ है, और जब भाग सकता है तो वहाँ पे छुपा भी रह सकता था। हालांकि फौज वहाँ पे कुछ करती हुई अलग बात है, मगर वापस आया है व्यक्ति तो लालच देकर ही इसको बुलाया गया होगा, और इस लालच वालच के बाद में सब चीज़ों में जिस तरह से अब घेराबंदी नवाज शरीफ की होने लगी, क्या इसका भी हाल इमरान खान वाला होगा? इमरान खान को भी अच्छा एक बार को देखें हम तो 2-2.5 महीना 3 महीना होने वाला है जब से इमरान खान जेल के अंदर पड़ा है। इतने समय में क्या इमरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होगा? 2 महीने तो मेरे ख्याल से लगभग हो ही रहे हैं। क्या इमरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होगा? उसको किस हालत में रखा होगा? कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलाते हैं कि जिंदा है कि नहीं, वो भी नहीं, उस पर भी डाउट है, बहुत मार मार के अधमरा कर दिया, सब कुछ कर दिया, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। मगर अब ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इमरान खान के बाहर आने का रास्ता जो है वो आसानी से नहीं खुलेगा, बहुत मुश्किलें हैं जिसके बाद इमरान खान बाहर आए, या शायद कभी बाहर भी ना आ पाए। इसी तरीके से एक समय था
जब इमरान खान को सेफ एग्जिट दी जा रही थी कि तुम पाकिस्तान छोड़ के भाग जाओ, उसमें बवाल मचा था कि नहीं हम तो यहीं पे जिहाद की लड़ाई लड़ेंगे, हम तो यहाँ पे नामंजूर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, अमेरिका की दलाली नहीं चलेगी, फौज की गुलामी नहीं चलेगी, मिस्टर एक्स को नहीं छोड़ूंगा, मिस्टर वाई को नहीं छोड़ूंगा। सब चीज़ें धरी की धरी रह गई अंदर है। क्या बगल के सेल में जरदारी साहब हमको मिलेंगे, क्या उसके और बगल के सेल में नवाज शरीफ साहब मिलेंगे, कौन कौन ये सब लोग मिलेंगे, ये बड़ा अब देखने वाला सवाल जो है वो बनता जा रहा है। जिस तरीके से चीज़ें बन रही हैं, इतना आसान तो नवाज शरीफ की भी राह पाकिस्तान के अंदर नहीं होने वाली है।